वेलकम बच्चों। हमारे पास जैसे कि हेडिंग है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसके हमने डायमेंशंस देखे। उन डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हमने उनके कुछ एप्लीकेशन भी देखे। जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के हम क्या कर सकते हैं, यूनिट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो अलग सिस्टम में होने के बाद में उनका हम कन्वर्शन फैक्टर निकाल सकते हैं। हम कोई फार्मूला यानी कोई रिलेशन अगर आपको दे दिया जाए तो हम वो करेक्ट है कि नहीं वो डायमेंशनली चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट टाइम हमने ये भी देखा कि अगर मान लीजिए कि दो तीन क्वांटिटीज दी है तो उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, वो भी हमने देखा। यानी टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग द गिवन क्वांटिटीज, एक हो गया। दूसरा द करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला। तीसरा हमारे पास है कन्वर्शन फैक्टर ऑफ द सेम क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम, और टू फाइंड आउट दी ऐसा यूनिट्स, ठीक है, ऑफ द गिवन क्वांटिटी या फिर गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो उसे हमने देखे क्या उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आज देखेंगे हम इसके लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं और उसको नोट्स के रूप में हम आपको इसकी फोटोकॉपी में भेजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमने लास्ट टाइम में हमने देखा था, क्या एक चीज याद करो, हमने काइनेटिक एनर्जी देखी थी। ठीक है, एक्चुअली हमने लास्ट टाइम में काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी, इन तीनों के बीच में हमने क्या किया था, एक रिलेशन तैयार किया था, और वो रिलेशन था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वेयर। ठीक है, याद करो। लेकिन असल में फार्मूला क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। हमने कहा भी था कि यहाँ पर ये जो हमको कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट क्या है, एक नंबर देता है, और अगर कोई नंबर है इसका मतलब ये कि उसके डायमेंशंस नहीं होंगे। तो ये हमारे क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, या फिर कांस्टेंट बोलेंगे। डायमेंशन लेस कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ पता नहीं चलती। मतलब अगर हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम ये वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जैसे तीन चार लिमिटेशंस देखेंगे, तो पहली लिमिटेशंस क्या है इसकी कि डायमेंशनल कांस्टेंट की वैल्यू फाउंड नहीं की जा सकती। या फिर शॉर्ट में लिखेंगे, बाद में मैं थोड़ा सा लेंथी मैनर में आपको उसके नोट्स देने वाला हूँ। ठीक है, तो यानी क्या कहेंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट अगर है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है, कैन नॉट बी फाउंड। डायमेंशन लेस कांस्टेंट कैन नॉट बी फाउंड, या फिर उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। क्या बोलेंगे हम, द वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस कांस्टेंट इन एनी फार्मूला कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, द वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस कांस्टेंट in any formula cannot be determined, cannot be found by using dimensional analysis। ये पहली लिमिटेशन होगी उसकी कि हम ऐसी वैल्यूज को हम निकाल नहीं पाते। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि दूसरा पॉइंट क्या है, कि दूसरी लिमिटेशन क्या है इसके, तो वो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये तो मैंने कहा कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, कभी कभी डायमेंशनल कांस्टेंट मिलता। जैसे कि हमारा पढ़ने का बाकी है, लेकिन जब हम एंट्री करेंगे हमारे सिलेबस में तो अब ग्रेविटेशन देखेंगे। ग्रेविटेशन में हमारे पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और ये शायद आपका बेसिक लेवल पर 9-10 में शायद हुआ भी है। आपको मालूम है कि जो हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses and inversely proportional to square of the distance between them। आप डिस्टेंस को d या फिर r जो भी लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये आपका प्रोपोर्शन साइन है। जैसे ही प्रोपोर्शन साइन आ जाता है तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट यहाँ पे लिया जाता है कैपिटल G। ठीक है, तो फार्मूला बन जाता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास, ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू भी हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और उसका यूनिट भी है। अब यूनिट आ गया तो समझ जाओ कि उसके डायमेंशंस भी आ गए। यानी ये हमारा कांस्टेंट तो है, जैसे देखो ये कांस्टेंट की वैल्यू जैसे डायरेक्ट इतनी होगी, उसके बाद में उसका यूनिट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल नंबर, लेकिन ये नंबर के साथ में यूनिट भी देता है, मतलब ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, तो अगर हम बात करते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट
तो यहाँ पर क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा कि वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ बात करेंगे हम कि ये जो रिलेशन हमने फाइंड किया है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है ये हमारा क्वांटिटी देने के बाद रिलेशन तैयार करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो आपको क्वांटिटीज कौन सी दी जाएंगी, आपको यम दिया जाएगा, यम1 यानी मास दिया जाएगा, आप बोल सकते दो बॉडीज का मास है और उनके बीच का डिस्टेंस दिया जाएगा। तो ये अगर है तो इसका इस्तेमाल करके यू कैन नॉट फाइंड, ठीक है, यू कैन नॉट फाइंड द रिलेशन लाइक दिस, आप इस तरह का रिलेशन फाइंड कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम में हमने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया रिलेशन बाय यूजिंग द गिवन क्वांटिटीज, लेकिन इसमें तो जी आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, भले वो डायमेंशनल कांस्टेंट है। यानी क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि वी कैन नॉट इस्टेब्लिश, सेकंड, वी कैन नॉट इस्टेब्लिश अ रिलेशन या फिर फार्मूला कंटेनिंग सम डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है, कुछ डायमेंशनल कांस्टेंट जिसमें आते हैं वैसा रिलेशन हम यहाँ पे तैयार कर नहीं सकते। देखो किसी इसमें डायमेंशनल कांस्टेंट आ जाता है लेकिन वहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते, कुछ रिलेशन ऐसे होंगे कि जिसमें डायमेंशनल कांस्टेंट आएगा, ऐसे रिलेशन हम तैयार नहीं कर सकते, ठीक है, वो ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल देखे, लेकिन अब जब प्रैक्टिस के लिए और भी एग्जाम्पल्स लेंगे तो ज़्यादातर जब क्वांटिटीज देखेंगे आप, जैसे काइनेटिक एनर्जी और इनमें आपने देखा होगा हमने सॉल्व करते समय के लिया था, m पावर x और v पावर y, कुछ ऐसा लिया था। यहाँ पर दूसरा जो हमने आपको क्वांटिटी ली थी उसमें भी यहाँ आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन दिखा होगा क्वांटिटीज में, आपको वहाँ पर प्लस या फिर माइनस नहीं मिलता। इसका मतलब हम ऐसा रिलेशन तैयार नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान दो, हम ऐसा रिलेशन तैयार नहीं कर सकते जिसमें दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो, यानी सम या फिर डिफरेंस, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास है सम या फिर डिफरेंस है, सम या फिर डिफरेंस है, ठीक है, ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज, ठीक है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मत समझो कि बस ऐसे ही पॉइंट है, ठीक है। सो यानी कहेंगे क्या, यहाँ पे सिंपल पॉइंट को खींचना है, कैसा, वी कैन नॉट इस्टेब्लिश अ रिलेशन कंटेनिंग सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज की जिसमें सम या फिर डिफरेंस आता है, ऐसा रिलेशन यहाँ तैयार नहीं कर सकते। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल है कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80 हमारे पास है, कभी हम पढ़े हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हमारे पास एग्जाम्पल है। अगर आपके पास में है कोई दूसरा, जैसे हमारे पास इसी के ही हमारे पास में काइनेमेटिकल इक्वेशंस थे, ठीक है, तो यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है, याद करिए यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर ये सब है, लेकिन बीच में क्या आ गया, एडिशन आ गई, बीच में कभी सब्ट्रैक्शन नजर आ गई, तो इस टाइप के रिलेशन वी कैन नॉट इस्टेब्लिश, हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके, रहेगा ध्यान में, ठीक है। यानी क्या हो गया, जैसे तो यहाँ पे क्या कहेंगे, पहला पॉइंट कौन सा कि वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट इन एनी रिलेशन कैन नॉट बी फाउंड, दूसरा we cannot create या फिर we cannot establish the relation containing dimensional constant, ठीक है, तीसरा we cannot establish the relation containing sum or difference of two or more quantities, examples इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो करेक्शन करते हैं हम, यानी करेक्टनेस ऑफ एनी फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, वो भी एग्जैक्ट नहीं होता, वो सिर्फ क्या होता है, डायमेंशनली ही करेक्ट हम बता सकते हैं, ठीक है, यानी डायमेंशनली करेक्ट है कि इतना बता सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं, ठीक है। अगर थोड़ा सा एक आधा और पॉइंट ले लेते हैं तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास में अगर आपको मान लीजिए log x है, sin x है, cos x है, यहाँ पर e पावर x है, यानी कुछ भी लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अगर आते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म्स या फिर क्वांटिटीज आती है, तो उसका रिलेशन भी यहाँ पे बताया या फिर निर्माण किया जा सकता नहीं। यानी क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल से बताता हूँ, log x है, ठीक है, sin x है, ठीक है, या फिर आप ले लो e पावर x, जो भी है इस तरह का, ठीक है। यानी क्या बोल सकेंगे हम, इसको वो लाइन चिपका दो, कौन सी, वी कैन नॉट इस्टेब्लिश अ रिलेशन कंटेनिंग लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म्स,
ठीक है। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है कि नहीं कर सकते, ठीक है। सो एक आधी और अगर मान लीजिए कि लेना है तो एक आधा और पॉइंट ले लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखते हैं तो 3-4 पॉइंट अगर आप लिखेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 मार्क के लिए आता तो हाफ मार्क के अनुसार आप देखते तो 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। चलो एक आधा और देख लेते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आपने एनर्जी ये होती है कैपेसिटी ऑफ वर्क, ठीक है। तो एनर्जी का कुछ भी अगर ले लेते हैं तो एनर्जी इज इक्वल टू आप वर्क बोल सकते हैं। मैंने इसके पहले भी कहा है वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसका अगर मैं क्या करता हूँ कि डायमेंशंस लेता हूँ, तो इसके डायमेंशन ये इसके पहले हम निकाले, इसलिए डायरेक्ट ले रहे, तो वहाँ पे है m1 L2 T-2, ठीक है। ये किसके है हमारे पास में, एनर्जी के, ठीक है। अब ये क्वांटिटी शायद आपने पहली बार सुनेंगे आप, टॉर्क है। क्या है हमारे पास, टॉर्क, ठीक है। अब टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसे हमारा रोटेशनल मोशन ये कॉन्सेप्ट आएगा तो हमारा टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। सो थोड़ी देर के लिए मैं फार्मूला आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस को मैं समझो आर यूज करता हूँ, आप डिस्टेंस के लिए डी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, इसका यूनिट देख लेते हैं। फोर्स का यूनिट वैसे तो न्यूटन है, लेकिन हमको बेस यूनिट में निकालना तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये मैंने कहा डिस्टेंस है तो फिर से क्या आएगा, मीटर। अब यूनिट करो तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करो, इसके डायमेंशंस ले लो, ठीक है। अब बात करते हैं डायमेंशन। किलोग्राम के नाम का m1, मीटर के नाम का यानी लेंथ का L2, और सेकंड यानी टाइम होगा तो T-2 हो जाएगा ऐसा। अब देखो इस टॉर्क को हम टाउ से बताते हैं, ठीक है। TAU टाउ बोल सकते हैं, टाउ बोलो, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे टॉर्क के डायमेंशंस ये हो गए, और आप यहाँ पर देखो तो एनर्जी के डायमेंशंस ये है। देखो m1 L2 T-2। अब मुझे ये बताओ, ये डायमेंशंस किसके, एनर्जी के, ये डायमेंशंस किसके, टॉर्क के। अब मैं ये कहता हूँ कि डायमेंशनली बोथ दी क्वांटिटीज आर सेम। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कौन वेक्टर है कौन स्केलर है, चलो बताओ, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि डायमेंशनली हम इसको नहीं बता पाते। हमको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल करके देखनी पड़ती है, कुछ चीज़ें थियोरटिकली पढ़नी पड़ती है। लेकिन डायमेंशनली अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम डायमेंशनली बता ही नहीं सकते कि कौन क्या है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया, इसलिए कभी आपको मैंने यही दे दिए, ठीक है, कि ये क्या है, डायमेंशन से चलो क्वांटिटी पहचानो, तो कोई बोलेगा सर टॉर्क है, तो कोई बोलेगा एनर्जी, ठीक है। दोनों तो वो एक साथ बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं देखो तो एनर्जी हमारी स्केलर होती है और ये हमारी वेक्टर है, और हमारा क्या है, वेक्टर है, एनर्जी हमारी स्केलर है। यानी हम यहाँ पे पता नहीं कर पा रहे, ठीक है। वी कैन नॉट नो वेदर द क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर डायमेंशंस अगर सेम आ जाते हैं तो हम स्केलर है कि वेक्टर है, यहाँ पे स्केलर, ठीक है, या फिर वेक्टर की बात करते हैं तो ये हम पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसके क्या है, लिमिटेशंस है। यानी एक अच्छी बात भी है कि डायमेंशनल एनालिसिस अगर है हमारे पास, डायमेंशनल एनालिसिस हमको पता है किस तरह से करना है, तो उससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट मालूम कर सकते हैं, हम कन्वर्शन फैक्टर निकाल सकते हैं, हम रिलेशन निकाल सकते हैं गिवन क्वांटिटी के बीच में, या फिर कोई एक आधा फार्मूला दिया है तो वो करेक्ट है कि नहीं, वो डायमेंशनली चेक भी कर सकते हैं। तो ये उसके मेरिट्स हो गए, यानी एक तरह से अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन ये उसमें कुछ खराबियां हैं, ठीक है, कि ये चीज़ें आप निकाल नहीं पाते, ये चीज़ें आप ढूंढ नहीं पाते, तो ये उसकी क्या है, लिमिटेशंस है, या फिर आप उसको डीमेरिट्स बोल सकते हैं, या फिर आप उसको ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि डायमेंशनल एनालिसिस बहुत अच्छी बात है, हमारी यूजफुल है, लेकिन उसकी खुद की अपने आप में क्या है, लिमिटेशंस है, ठीक है। तो ऐसे हमने 3-4 लिमिटेशंस यहाँ पर देखी है, 3-4-5, ठीक। और ये तो मैंने थोड़ा पॉइंट वाइज बताया आपको, ठीक है। इसके मैं आपको क्या करने वाला हूँ, नोट्स भी भेजने वाला हूँ, ठीक है। सो आपको यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस के हमको लिमिटेशंस यानी डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स हमको मालूम रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन